जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि मैथ का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। आज हम लोग लगभग 2-2.5 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ इश्यू के कारण हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो चलिए फिर से आज हम लोग का वीडियो स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है। और भी एक्सरसाइज 13.1 का क्लास 10th के लिए, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। देखिएगा ध्यान से, ज्यादा बात नहीं करते हुए सवाल पे सबसे पहले आते हैं हम लोग। यानी कि घन का आयतन, सबसे पहला जो एक्सरसाइज 13.1 का सबसे पहला सवाल है, उसमें क्या ज्ञात करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम घन का आयतन देखेंगे। घन का आयतन जो दिया है, जैसे ए दिया है हमारा, यानी जो भुजा दिया है वो 64 सेंटीमीटर। कितना है? 64। अब यहाँ देखिए ध्यान से, घन का आयतन बराबर ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। अब एक चीज आप लोग देखिएगा 64 यहाँ दिया है, तो ए को बाहर निकालेंगे तो यहाँ आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जो 64 है किसका क्यूब है? आप लोगों को ध्यान होना चाहिए 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब 64 होता है। इसीलिए ए बराबर 3√64 लिखेंगे, यानी 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब है 64। अब ए इधर आएगा, फिर से इधर इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी ए बराबर कितना होगा? 4। अब घनाभ के लिए अगर हम लिखने चले तो एल बराबर 8, बी बराबर 4 और एच बराबर 4 होगा। अब देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? उसको आप ज्ञात करेंगे। यहाँ हम छोड़ दिए थे, देखिए 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये वाला सूत्र हम प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें देखिएगा 2 × L कितना है दोस्त? L है 8, B कितना है? B है 4, प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर से BH है, BH है ना, तो B है 4 और H है 4, फिर से प्लस का चिन्ह। देख रहे हैं आप लोग? अब देखिए HL, तो H और L, यानी H4 गुने L 8। देखिए अब सबको एक बार गुना कीजिए पहले। 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 8 चौका 32, कंप्लीट। अब यहाँ देखिए 2 × सबको जोड़िए, 32 गुना 64, 64 अच्छा 70 10 कितना आएगा? 80। अब देखिए 2 गुने 80 यानी 8 गुना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर जाएगा। देखिए आप लोग, ये था हम लोग का पहला सवाल, जो कि यहाँ कंप्लीट आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। आप लोग को आज फ्रेश दिखता होगा। मार्कर हम लोग चेंज किए, नए मार्कर लाए लोग। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए। 2 नंबर कह रहा है कि अर्धगोला का त्रिज्या, क्या कहा है? अर्धगोला का त्रिज्या। तो अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 7। दूसरा है बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए अर्धगोला जो दिया है उसको माइनस करेंगे 13 से, तो निकल जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 13 - 7 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। अब कह रहा है बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बर्तन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अर्धगोला प्लस बेलन लेंगे। क्या क्या लेंगे? अर्धगोला प्लस बेलन का क्षेत्रफल लेंगे। तो अर्धगोला 2πr² माइनस 2πrh बेलन का सूत्र होता है, ठीक है ना। फार्मूला है, आप लोग को याद होगा, भली बात नहीं याद है तो हम लोग वीडियो कल या परसों में ले ही लेते हैं फार्मूला का, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आया है 2πr × r + h। एक चीज तो लोग कॉमन दिखता होगा, 2π + 2π कॉमन है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे? 2πr × r + h लिख देंगे। चलिए अब 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, r जो हमारा है 7 है। r कहने का मतलब क्या? त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 7। दोनों का सेम ही है त्रिज्या, 7 7। अब यहाँ देखिए r + h है, तो r 7, h कितना है? h हम लोग निकाले हैं 6, तो s s करें, h जो हमारा है 6 यानी ऊंचाई 6 है, तो 6 लिखेंगे। एक बार देखिए 7 से 7 काट दिए, 22 दूना 44 यानी कि 44, 7 और 6 कितना होता है? 13। अब 44 में 13 से गुना कीजिएगा, 572 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर जाएगा। कितना आंसर जाएगा 2 नंबर का? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर जाएगा। यानी सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th के लिए। चलिए याद आप लोग रखिएगा। चलिए अर्धगोला 3 नंबर देखिए। 3 नंबर अर्धगोला का त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या सेम, दोनों अर्धगोला का और शंकु का दोनों सेम, यानी 3.55 दोनों होगा। अब शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे, यानी 12 सेंटीमीटर इसका क्या निकलेगा? शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। शंकु आप लोग देखे होंगे, शंकु या बेलन भी आप लोग देखे होंगे। बेलन इस प्रकार से होता है, आप लोग देखे ही होंगे, भली भांति। जगह नहीं होने का हम लोग नहीं बना पाए, ठीक है ना। और शंकु आप लोग देखेंगे, शंकु इस टाइप से होता है। एक बनाए थे हम यहाँ छोटा सा, देखे होंगे। ये हमारा हो गया क्या? शंकु। और ये हमारा क्या हो गया? बेलन, है ना। ये सब आप लोग देखेंगे, जगह थोड़ा कम इसलिए नहीं बना पाए। 12 का स्क्वायर 144 यानी 144। इस फार्मूला का यूज करेंगे, L बराबर h² + r²। फार्मूला कौन सा है? L बराबर h² + r², रूट अंडर। तो देखिए h कितना है?
एच अभी निकला है, ऊंचाई शंकु का 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, 3.5 क्या है आर, आर दोनों सेम है त्रिज्या, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 होगा। 3.5 का क्या होगा 1225 होगा, लेकिन बीच में दशमलव है तो दशमलव डालेंगे, दोनों को जोड़िए 156.25 आएगा, कितना आएगा 156.25 आएगा, इसको तोड़िएगा तो 12.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, यानी हमारा एल जो निकला कितना निकला 12.5 सेंटीमीटर निकला, कितना निकला एल 12.5 सेंटीमीटर हमारा एल निकल चुका है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए अब यहाँ जब एल निकाल दिए तो हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, खिलौने का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला प्लस शंकु, इसमें क्या लेंगे अर्धगोला प्लस शंकु लेंगे, और जो हमारा खिलौने का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों को लेंगे, तो इसका सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला अर्धगोला का जो सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब देखिए इसको पहले छाटेंगे, एक चीज आप लोगों को दिख रहा है पाई पाई कॉमन है, तो पाई 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 ले लेंगे, आर हमारे पास 2 है, एक स्क्वायर में एक प्लस ऐसे है, ठीक है, और हमारे पास एल 1 है, तो 2 आर हम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला इसीलिए, और एल को एल लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पाई कॉमन 22/7, जो हमारा पाई आर यहाँ होना चाहिए क्योंकि डबल आर है, यहाँ आर छूट गया, आर आप लोग डाल लीजिएगा, पाई आर इंटू 2r प्लस एल ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, तो पाई आर, और जो आर है 3.5, अब देखिए 3.5 को यहाँ दशमलव उड़ाए हैं तो नीचे 10 बैठा है, और 7 × 5 = 35, अब 5 दूना 10 तो 11 दूना 22, समझ रहे हैं आप लोग, 5 दूना 10 तो 11 दूना 22, 5 5 बज रहा है, तो 5 5 को हम काट देंगे, क्या करेंगे इस 5 को और इस 5 को काट देंगे, आप लोग काट सकते हैं आसान सा है। इधर देखिए 2, तो 2 गुने 3.5 ऐसा रहेगा, 2r तो गुना में लिखेंगे, 2 गुने 3.5 आर है, और एल कितना है 12.5 हमारा जो एल निकला हुआ है अभी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ 11 बचा है और यहाँ 19.5, 2 गुने 3.5 कीजिएगा प्लस कीजिएगा 12.5, तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 19.5 आएगा, तो 19.5 को क्या कीजिएगा इससे गुना कीजिएगा, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर जाएगा, कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर जाएगा। चलिए 4 नंबर में आते हैं, हम लोगों बोर्ड पे 40 सवाल आया, इसीलिए 40 सवाल बोलेंगे। 4 नंबर देखिए, ठोस आकृति का क्षेत्रफल, तो इसके लिए घन अर्धगोला वृत्त का क्षेत्रफल, घन प्लस अर्धगोला माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, घन 6a स्क्वायर, अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त पाई आर स्क्वायर, देखा। अब देखिए 6 गुने ए जो है हमारा यानी भुजा जो है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्योंकि दोनों में सेम है, तो पाई आर स्क्वायर ए कोई लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 294, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 में 6 से गुना करेंगे 294 आएगा। अब यहाँ देखिए पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर जो r 7, तो 7/2 7/2 लिख देंगे, 7 से 7 11 से 11 दूना 22, 11 मार्क में कटेगा, अब बाकी 7/2। अब देखिए 11 में 7 से गुना कीजिए, 11 7 77 और बटा में है 2 कंप्लीट। देखिए 294 को लिखिए, अब यहाँ से गुना कीजिए तिरछा तिरछी, इसमें जब गुना कीजिएगा तो 588 यानी 588 आएगा, अब प्लस 77 है ये, इसको 77 लिख दिए, दोनों को जोड़िए तो आएगा 665 यानी 665/2 आएगा, इसको काटिएगा तो 332.5 इसका आंसर जाएगा, यानी कि 4 नंबर जो सवाल था हम लोग का कंप्लीट हुआ, यानी एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सवाल था आज से हम लोग स्टार्ट किए, 1 से लेकर 4 तक हम लोग आज डन किए, आप लोग देख रहे होंगे 1 से 4 तक डन किए हैं, और जो अगले 5 6 जितने सवाल आगे होंगे उस एक्सरसाइज में उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल से फिर से अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक आज के लिए आप लोग इसको नोट्स में उतारिए, बढ़िया से बेहतर से तैयारी, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर इस चैनल को कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से 10th वाले की भी और 9th वाले बच्चों की भी तैयारी बेहतर से बेहतर कराई जाती है। अदर भी देख लीजिएगा आप लोग, जैसे आप लोग को अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर, जय हिंद दोस्तों।